अभी हम पढ़ने वाले हैं मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी। मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब है जिसको हिंदी में बोलते हैं गुण मिलान। अब गुण मिलान क्या होते हैं? 36 गुण होते हैं, 36 गुण जी। मिलाए जाते हैं कुंडली देख के। हम वो नहीं पढ़ने वाले क्योंकि हम गुण तो मिला नहीं सकते। आप देखो, समझने की कोशिश करो कि अगर किसी के पास कुंडली नहीं है, लड़का वर या वधु में से किसी के पास कुंडली नहीं है, तो आप कैसे करोगे? फिर वो उसका बर्थ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया जाए, सब कुछ किया जाए, वो भी कितना एक्यूरेसी होगा, कितना सही होगा, उसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट है। मगर पाम तो दोनों के पास होंगे। हम्म। तो दोनों का आपको दोनों दोनों हाथ का पाम लेना है। उसके बाद आपको मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी में पढ़ा रहा हूँ कि आपको मिला के देखना है कि दोनों की शादी की योग्यता बनती है कि नहीं बनती है। तो शादी होने के लिए सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरी चीज क्या है? पहली चीज है लॉन्जिविटी होनी चाहिए। होनी चाहिए भाई, ऐसा तो जी। नहीं है। जी सर। लंबी हम्म। उम्र होनी चाहिए दोनों की। जीवन के लिए, हम्म। शादी के जी। लिए सबसे जरूरी चीज है कि नहीं है? जी। करेक्ट। जी सर। उसके बाद क्या हाँ होना जी चाहिए? सर। धन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। करेक्ट। जी। आप कितना भी यस। लैला मजनू की तरह प्यार करते हो, एक दूसरे के बिना रह ना पाते हो, सुबह शाम एक दूसरे को देखे बिना जी नहीं पाते हो, मगर जब जीवन में पैसे की कमी आना शुरू होगा तो सबसे पहले कौन जन्म लेगा? कलह। कलह झगड़ा। बहुत जरूरी चीज है पैसा तो। आप जान भी देते होगे एक दूसरे के लिए, मगर अगर पैसा नहीं होगा ना, शादी खराब हो जाएगी। तो आपको क्या देखना है? स्पेशली पुरुष के हाथ में पैसे का योग है कि नहीं। ठीक। ठीक। लॉन्जिविटी दोनों में देखना है। क्या क्या देखना है शादी के लिए? तीसरा आपको क्या देखना? हार्ट लाइन। अब हार्ट लाइन क्या होता है? देखो क्या होता है जीवन में। ईक्यू, हार्ट लाइन का मतलब यहाँ पे मैं कहना चाह रहा ईक्यू। जीवन में क्या होता है? आप हम सब मैरिड हैं। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, फंस जाते हैं। वहां पे अगर दोनों एक दूसरे से कंसल्ट कर लें, दोनों एक दूसरे से कंसल्ट कर लें, या एक आदमी मैच्योर हो दूसरे से। वन आदमी मतलब वन वन स्पाउस इज मैच्योर देन अदर। मैच्योरिटी होनी चाहिए ना। दोनों बहुत ही भावुक होंगे तो दुनिया लूट लेगी। करेक्ट है ना? दोनों बहुत ज्यादा जी। भावुक हो जाएंगे तो दुनिया लूट लेगी, ठग लेगी। तो एक को समझदार होना चाहिए। समझदारी बुद्धि की बात नहीं होती, समझदारी आपके इमोशन होते हैं। इमोशन होता है दुनिया को डील कैसे करना है। मिलके ही तो डील करोगे दुनिया को। करेक्ट है ना? जी। मान लो हम्म। दोनों जॉब जी कर रहे सर। हैं। अब दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों को ऑफिस में प्रेशर है, बच्चे के लिए छुट्टी नहीं ले सकते। तो एक आदमी आगे बढ़ के थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाएगा, दूसरा थोड़ा बैकफुट पे जाएगा। बहुत सारे सिचुएशन लाइफ में ऐसे छोटे छोटे सिचुएशन आते हैं जहां पे आपको इमोशनली स्ट्रांग एंड स्टेबल बंदे की जरूरत पड़ेगी। आपकी पत्नी अगर इमोशनली स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है। पति अगर इमोशनली स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा है। चौथी चीज क्या जरूरत पड़ेगी भाई? दोनों में इंटेलिजेंस होना चाहिए। अब इंटेलिजेंस का अच्छा होना चाहिए। अगर इंटेलिजेंस नहीं है तो पता चला 20,000 रुपया कमाते थे जब शादी हुई थी, आज 10 साल हो गए, आज भी 20-22 हजार कमा रहे हैं। जीवन में ग्रो ही नहीं कर पाए। आईक्यू ही नहीं है, बुद्धू टाइप के। ठीक है, तो ये दोनों एक ही जैसे लगभग हो जाते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है? मैंने आपको बोला जुपिटर। जुपिटर क्या रोल निभाता है? मैंने आपको बोला शादी में कितनी भी प्रॉब्लम हो, मगर अगर जुपिटर पे क्रॉस आ जाए तो शादी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम कट जाती है। देखो, थोड़ा पैसा हो, थोड़ी मैच्योरिटी हो, मगर डेली लड़ाई झगड़ा है तो क्या कर लोगे? जीवन नरक हो गया ना। हो गया कि नहीं? नरक हो गया। एक आदमी बहुत जी। समझदार है, डांट खा के चुप बैठ गया, वो कर के कुछ नहीं फर्क पड़ता। जब जुपिटर पे क्रॉस होगा तो शादी में स्वीटनेस भी बनी रहेगी। वरना मैक्सिमम जनता की स्वीटनेस 6 महीने साल भर बाद चली जाती है। वो साल भर तक स्वीटनेस रहती है, मगर जब क्रॉस रहता है तो ये स्वीटनेस लाइफ टाइम बनी रहती है। लाइफ टाइम स्वीटनेस बनी रहती है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, प्यार व्यार जैसी कोई चीज होती नहीं है। वो सिर्फ बॉलीवुड में ही चलता है। और छठा चीज होती है, छठा चीज से हम क्या देखेंगे? नेचर। हमें नेचर भी तो देखना है आदमी का। हम्म। भाई उसके उसकी उम्र अच्छी है, वो पैसा अच्छा कमा रहा है, दोनों में से कोई है। दोनों इमोशनली स्ट्रांग है, दोनों का आईक्यू अच्छा है। ठीक है। जुपिटर में चलो क्रॉस है या नहीं है, मगर अगर टेक्सचर खराब है तो क्या करोगे? आज बहुत ज्यादा डोमिनेंस है,
तो ये सारे पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे, हम देखेंगे कैसे मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी कैसे निकालेंगे, क्या क्या देखेंगे, उसके लिए हम आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें वो हिसाब आपको नहीं आएगा कि भाई 18 से ज्यादा गुण मिल गया शादी कर दो, वो सब नहीं आएगा। ठीक है, हम ये सारी चीजों को देखेंगे, कैसे देख रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने बोला लाइफ लाइन, लाइफ लाइन लॉन्जिविटी बताती है। अब जब मैं यहाँ पे जी। लाइफ जी। लाइन लॉन्जिविटी लिख रहा हूँ, तो हमारा लॉन्जिविटी का फॉर्मूला क्या है? लाइफ लाइन, हार्ट लाइन, प्लस माइड लाइन, हार्ड माइंड लाइन लाइन। डिवाइडेड माइंड बाई थ्री, लाइन 3। डिवाइडेड बाई थ्री एवरेज। तो हमें ये निकालना है कि जी। आयु कितनी होगी। आपने निकाला कि आयु 45 साल ही है, तो क्या आप अलाउ करोगे शादी? अगर आपको नहीं पूरा नहीं सर। सर। अधिकार हो शादी मना करने का, तो आपने निकाला कि भाई 75 साल आयु है, तो आप बोलोगे हाँ कर लो, इसके बाद क्या जीना, 75 तक चले जाए। आपने निकाला 40 साल ही आयु है, तो आप नहीं मना करोगे ना। तो लॉन्जिविटी जी। दोनों की निकालेंगे। ठीक है, पैसा मैंने आपको बताया। अगर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो जीवन हेल है। तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ देखते हैं? मैंने आप लोगों को बताया हुआ पैसा कहाँ देखते हैं, सैटर्न। हाँ, सैटर्न ही है जो पैसा देता है, और मैं पैसे का आपको बता दे रहा हूँ, वापस से बता देता हूँ कि पैसा कहाँ देखते हैं। बाकी कहीं भी आप पैसा देखोगे, सैटर्न माउंट पे जो ये लाइन होगी, भाग रेखा नहीं, सपोज अगर ये भाग रेखा आई, तो ये धन रेखा नहीं रह गई, ये भाग रेखा हो गई। अगर ये लाइन भाग रेखा है, तो ये धन रेखा नहीं है। सैटर्न माउंट पे भाग रेखा के अलावा अगर ऐसी कोई खड़ी लाइन, एक या एक से ज्यादा लाइन है, वही वास्तविक धन रेखा है, वही वास्तविक धन रेखा। अब ये मत बोल देना सर वो उसके पिताजी करोड़पति अरबपति हैं और उसके हाथ में धन रेखा नहीं है। अरे भैया, वो उसके पिताजी का पैसा है। ठीक है, ऐसा सिचुएशन आपको मिल जाएगा। अरे सर इसके हाथ में तो धन रेखा नहीं पड़ी है, तो करोड़ों में है। तो धीरे से आप ये पूछ लेना, एंसेस्ट्रल पैसा है कि खुद का पैसा है? तो ये खुद का कमाया हुआ पैसा है। एंसेस्ट्रल पैसे को आगे बढ़ाएगा तो भी ये लाइन आ जाएगी। तो ये धन रेखा, अगर ये नहीं है, तो अपने आप में मैरिज एक चैलेंज है, ये होना जरूरी है। समझ गए? लड़के में तो होना सर ये बहुत ज्यादा। धन 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 रेखा को क्वांटिफाई कैसे करेंगे? मतलब ज्यादा रहेगा, ठीक रहेगा, या कैसा रहेगा मतलब? आप आप एक काम करो, धनरेखा तो चलो, आप बता दो। हम लोग बोलते हैं ना मीडियम क्लास फैमिली है, बोलते हैं ना। हम्म। आप मीडियम क्लास जी। क्वान्टिफाई बता, डेफिनेशन बता दो मुझे क्या है। एक ऑटो चलाने 2 to वाला भी, from। एक ऑटो चलाने वाला भी अपने आप को मीडियम फैमिली बोलता है। एक सरकारी, एक सरकारी डिपार्टमेंट में बाबू भी अपने आप को बोलता है मीडियम फैमिली। एक आईएएस ऑफिसर भी अपने आप को बोलता है हम मीडियम फैमिली हैं। अब आप मीडियम फैमिली को क्वांटिफाई कर दो, मैं पैसा भी क्वांटिफाई कर देता हूँ। मैं गलत बोल रहा हूँ? एक ऑटो चलाने वाले भी अपने आप को बोलता है कि मैं भैया हम लोग तो मीडियम फैमिली है, हमें क्या पता। आईएएस ऑफिसर भी अपने आप को बोलेगा, कितना भी भ्रष्ट की बात नहीं करे, ईमानदार आईएएस ऑफिसर की तनख्वाह भी लाख सवा लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी, वो बोलेगा हम भी मीडियम फैमिली वाले हैं। तो आप मुझे ये क्वांटिफाई कर दो कि मीडियम क्लास क्या है, मैं धन को क्वांटिफाई कर दूंगा। नहीं ठीक है, मतलब फिर ये धन रेखा जो है क्या इंडिकेट करती है कि धन रहेगा, मतलब इतना ही है बस? यस, आपको अपने जीवन में जो भौतिक सुख है, हम्म। अब बोल दो सर भौतिक सुख तो हमने हवाई जहाज खरीदने का सोचा था, मैं वो भौतिक सुख में कमी नहीं आई। ओके। कितना धन होगा वो ये डिसाइड करेंगे, ये बताएंगे कि सूर्यदेव। आपके बाद बताएंगे सूर्यदेव कि आपके पास धन कौन सा होगा। मगर आप मुझे बताओ, आपने देखा कि सरकारी विभाग में प्यून है, एक लड़की का हाथ आया देखने के लिए, आप तो एक्चुअली प्यून से शादी का हाथ है, तो आप जिस लड़की का फादर लेके आए कि भाई ये हमारे दामाद हैं और ये सरकारी विभाग में प्यून हैं, इनसे शादी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो प्यून ही है, तो 20-25 हजार कमाएगा, नहीं करें? आपको देखना है देश काल परिस्थिति में आप बात किससे कर रहे हो। अब एक करोड़पति बिजनेसमैन आदमी होगा, उसकी बेटी का आप किसी से सरकारी बैंक वाले से नौकर शादी करेगा? नहीं करेगा ना, भले वो 1 लाख रुपए महीना कमाता हो। पैसा, मनी, पैसा बहुत रिलेटिव चीज है। पैसे से ज्यादा रिलेटिव चीज कुछ भी नहीं मिलेगी ना। ना स्पीड मिलती है ना कुछ समय। नहीं। आप कोई 10,000 रुपया महीना कमा के भी हफ्ते में एक बार नॉनवेज खा ले रहा है अगर खा रहा है, और कोई 1 लाख रुपया कम महीना कमा के भी बेचारा चना में चना ही खाना पड़ रहा है। कोई 10,000 कमा के भी महीने का 1,000 रुपया बचा ले रहा है, और कोई 1 लाख रुपया कमा के भी कर्जे क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट कर रहा है। क्वांटिफाई कैसे करोगे पैसे को आप?
कर ही नहीं सकते ना, आप पैसे को क्वांटिफाई ठीक है। नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर धन रेखा है तो जिस स्टेट पे पैदा हुआ, अगर उसका स्टेटस ये था तो ये उससे ऊपर ही जाएगा, आगे ही बढ़ेगा, भौतिक सुख सारा उसके पास रहेगा। ठीक सर ठाक ये घर लेंथ रहेगी, से फर्क नहीं पड़ता इसका? नहीं, लेंथ से फर्क नहीं ओ, पड़ता। ये ठीक। एक से ज्यादा, एक एक है तो ठीक है, दो है तो बहुत ही उत्तम है, तीन हो गई तो सर्वोत्तम है, चार हो गई तो अति उत्तम है, समझ गए। मगर ओके। एक भी है तो आदमी क्या है, किसी के सामने ऐसे हाथ ऐसे नहीं करेगा, समझिए ना। वही एक अच्छा जीवन है, जी जहाँ पे आपको जीवन जी। की आप कोई अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दे, ठीक ठाक घर में रह ले, एक छोटा सा 4 पहिया गाड़ी हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 करोड़ वाली लंबरगिनी ले ले, पर ठीक ठाक 8-10 लाख की गाड़ी ले ले, एक अच्छी बाइक ले ले, अच्छी जगह भाई, महीने में 1 बार 2 बार होटल में जाके खा ले, वही धन है ना। वो 50,000 कमाने वाला भी करता है, 5 लाख कमाने वाला भी करता है, तो वो धन को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो धन ये है कि वो आदमी फाइनेंशियली स्टेबल। देखो ये अगला जो मैंने आपको बताया था, heartline. This line should be analyzed thoroughly to assess the critical illness as well as the emotional quotient. इमोशनल क्वेश्चन के लिए ही हमको इसको थॉरली इसको करना है। आपको, अगर मैंने आपको बताया है कि अगर हृदय रेखा, हार्ट लाइन और माइंड लाइन आपस में कभी कनेक्ट हो जाए तो आदमी का ईक्यू क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है। अब आप सोचो, आप किसी लड़की का शादी किसी ऐसे लड़के से करने जा रहे हैं कि 4 लोगों के सामने खड़ा होकर बात बात पे रो दे रहा है, मतलब ही कैन नॉट फेस द सिचुएशन। इमोशनल क्वेश्चन क्या करता है, आपको एक हिम्मत देता है, व्यक्ति को हिम्मत देता है सिचुएशन को फेस करने की। अगर वो नहीं है तो नहीं करना चाहिए। माइंड लाइन को कैसे देखेंगे, माइंड लाइन भी बताता है कि भाई दोनों मेंटली कितने स्ट्रांग है, मेंटली इंटेलिजेंट है कि नहीं है, ठीक। उसके बाद मैंने इसका फोर्थ भी पार्ट बनाया, हार्ट लाइन और माइंड लाइन, मैंने आपको बता ही दिया। अगर दोनों एक साथ हैं तो दोनों, अगर दोनों के हाथ में हार्ट लाइन और माइंड लाइन पास हैं, दोनों का इक्वी डिसबैलेंस है, तो एक अच्छा युगल नहीं बन पाएंगे। दिस इज नॉट ए गुड कपल, कि दोनों मिलके भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। तो किसी एक के हाथ में इक्यू बैलेंस होना चाहिए, ठीक, ताकि सिचुएशन आने। और जितने शादीशुदा लोग हैं जानते हैं जीवन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, छोटे बड़े। उसके बाद मैंने आपको बताया जुपिटर, जुपिटर अगर क्रॉस है मैरिज लाइफ में कितनी भी तकलीफ है वो कम हो जाएगी। इट विल रिड्यूस ऑल दी ऑब्स्टेकल इन मैरिज लाइफ। उसके बाद सबसे लास्ट चीज जो होती है वो नेचर। नेचर कैसा है, बहुत क्रूर टाइप का लड़का होगा तो कोई अपनी लड़की नहीं देना चाहेगा, और बहुत क्रूर टाइप की लड़की होगी तो कोई अपना लड़का नहीं देना चाहेगा। मैंने बताया था ये टेक्सचर है, ये मीडियम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम सॉफ्ट है, और ये एक्सट्रीम रफ है। लड़के रफ का, है। हाँ, लड़के का हाथ अगर इधर चला जाए तो गलत हो गया, लड़की का हाथ ये इधर आ जाए तो गलत हो गया। यानी लड़के का हाथ जहाँ पे होना चाहिए ताकि वो थोड़ी थोड़ी सी मैनली क्वालिटी हो, और लड़की का हाथ यहाँ पे हो ताकि उसके अंदर फेमिनिन क्वालिटी हो। ठीक है, ये मैंने बहुत डिटेल में अपने उसमें लेक्चर में समझाया है कि कैसे इसको देखना है। ठीक है, ठीक। मैं मैं ये भेजूंगा, मेरा ये यूट्यूब का लिंक है, इसको आप खोल के पढ़ लेना, यूट्यूब वीडियो भी देख लेना, और उसमें और डिटेल में समझाया तो समझ में आ जाएगा। हाँ जी ठीक है सर। प्रशांत, ठीक है प्रशांत, हाँ जी सर। हाँ जी सर। एनी, हाँ, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस?